मेरी उम्र 79 है। अच्छा, आपका शुभ नाम? बनी सिंह, सिसोदिया। ग्राम शकरपुर। और आज तारीख है 24 अगस्त 1998 को हम ये बातचीत कर रहे हैं शाम को 3 बजे बुलंदशहर में। अच्छा, ये बताइए कि जो है आपको सबसे पुरानी याद कितनी है? बचपन में जो है गांव का माहौल क्या था, कैसा था? सबसे बिल्कुल अर्ली याद जो है। बात यह, हमारे ज़माने में हालत गांव की बहुत ख़राब थी। गरीब ज़माना था और उसमें ज़िम्मेदारों की बातों में जान थी। जो कुछ वो कर देते थे। हमारे चचा जो मुंशी जमादार सिंह, वो कारंदा थे और उन्होंने जायदाद भी बहुत करी। और नहीं, ये तो रही वो बात जो आप बाबा की बात। हाँ, अच्छा। लेकिन जो बाबा के पिता जो थे। हाँ, सुनो। सबसे पहले जो, जहाँ तक मुझे जानकार, जवाहर सिंह थे दादा। जवाहर सिंह के जो का मुल्तान सिंह, उमराव सिंह और नारायण सिंह। मुल्तान सिंह के सुखदेव सिंह, टूणा और निर्बल और फतेह सिंह। और वो होशियार सिंह के शंभू सिंह, पदम सिंह और श्याम सिंह। और स्वरूप सिंह लावारिस, ये मुल्तान सिंह के थे। उमराव सिंह लावारिस थे। वो नारायण सिंह के टीकम सिंह और जमादार सिंह दो थे। उमराव सिंह इनमें ही रहा करते थे। टीकम तो सिंह, यानी जमादार कि सिंह। आपके बाबा जो थे उनका नाम था नारायण सिंह था। नहीं, हमारे पर बाबा का नाम। हाँ अच्छा अच्छा, तो उनके हुए 2 बेटे। हाँ, टीकम सिंह, जमादार सिंह। अच्छा, तो सबसे पहले हमने तो बहुत छोटे से, मुझे बहुत हल्की सी याद है, एक बार मुझे थोड़ा सा दिमाग में बड़ी धुंधली सी शक्ल याद है। तो बाबा टीकम सिंह के बारे में बताइए। वो टीकम सिंह तो ये रघुबर सिंह जो छोटे ही थे, इसे कंधा पे ले जाया करते थे हल पे जब जाते थे। इससे बहुत मोहब्बत थी उन्हें। छोटे चचा को मुझसे मोहब्बत थी। मैं अनूप सर पढ़ता था तो घोड़ी भेज दिया करे, गांव को आ जाए घोड़ी पे। पहले ये नहीं था कि कौन किसका बच्चा। ना ना ना, आपस में बड़े प्रेम थे, एक जगह ही रहते थे। और वो कारंदा थे, 3-4 हल चले, वहीं से नौकर भेज दे, कई नौकर काम करे। ऐसा वैसा काम थोड़ी। 1.5 बीघा जमीन जो मड़ी इनके ब्राह्मण पे, वो हमारी में सुई गई। हम ही जोते बाबू। बाबा का घर था वो कहाँ था गांव में अब इस समय जो है? सुनो, अब ये कंकर के से जो मकान बन गया है, ये कंकर का से जो मकान बना है, इसमें कुछ तो इन्होंने ले लिया मुल्तान सिंह, मतलब ये शंभू सिंह वगैरह इन्होंने, और कुछ हम पे रह गया। तो वो हम पे ये ज़्यादातर। अच्छा, और ये जो इसमें मुख्तार सिंह रह रहे हैं, एक वो था, क्या कहते हैं, हरिया केसरिया, उनकी जगह थी और उसमें बनाया था सस्ते में, जबकि पक्के मकान नहीं बनते थे। 7 रुपया 1000 ईंट और जहीराबाद से जाइए मकान बनाया, एक ईंट का। नहीं, लेकिन जो जैसे ना, जो आपके बाबा का जो घर था, यानी कि वो वही था जिसमें वो कंकर वाला जो मैंने बताया ना, हमारी साइड में। हमारी साइड जब इन्होंने छोटे छोटे बना लिए ना, सब टुकड़ा करके, हमारे भैया ये सब रह रहे हैं, यही था वो। ये असली घर ये था। हाँ, और उत्तर को दरवाज़ा था इसका, और हवेली नुमा दरवाज़ा था गोल इसका, वो पुराने ज़माने में। एक दुआरी लंबी और ये कोठे बने हुए छोटे। तो ये जो बाद में जो दरवाजा हुआ है दक्षिण की तरफ को, यानी ये अब जो दरवाजा ये बाद में हुआ है? पहले बाद में बनाया तो कंकर की दीवार 5 रुपया गज पे ठहरा के बनाई ही। अच्छा। मकान बना बाद में, वो सब ढेढ़ाए गए जब ये था। अच्छा, एक हमें ये भी याद है, वो कंकर पीसने वाली मशीन रखी। हाँ, वो चक्की थी, वहाँ से ले आए जवा से सो हम, और चूना पूना पीसा गया जब कंकर का मकान बना हो। बाबा जमादार सिंह तो हमने भी देखे थे, उनके बारे में पहले बाबा टीकम सिंह के बारे में बताइए। और क्या क्या बताऊँ, वो तो काश्तकार थे, वही खेती क्या काम वही करते थे, वो रियासत में रहते थे। अच्छा, और बच्चों की देखभाल में कैसे? जैसे बस वो ये चाचा ही बड़े ही रहे, और वो कभी घोड़ी पे आ जाए वहाँ, आर तो देख रेख करके चले जाए, इंतजाम करके चले जाते थे घर का। अच्छा, बाकी मालिक छोटे ही थे। अच्छा, उन्होंने छोड़ दिया था जैसे बच्चे। ना, मालिक वही थे हर काम के, घर के रहन सहन के, खर्च के, वहाँ के मालिक वही है। अच्छा अच्छा। और दादी जो आपकी जो माँ थी, उनका तो ध्यान है थोड़ा? हाँ, होगा ध्यान। 74 में ही मरी है वो तो। हाँ हाँ, उनका ध्यान। तो आप मेरे ख्याल में 3-4 साल के तो हो गए। अरे सॉरी, हाँ, चौथा। हाँ, जब वहाँ का तो पूरा ध्यान है आप। तो दादी के बारे में बताइए। क्या बताएं? कुछ तो बात बताओ जो याद होगी, बचपन में खिला कोई कहानी वहानी सुनाती थी आपको? ना हमें कुछ, ना हम तो उनसे कोई ऐसी, हमें तो वह दादी की याद है, अपनी दादी की। अच्छा, अपनी दादी। वो हमसे मोहब्बत करे, अरौदा ले गई वो एक रोज हमें। हम छोटे छोटे, जब चाचा छोटे ले आए अरौदा से हमें दादी के संग, वो मुझे साथ रखती थी। नाम क्या था उनका? नाम नबली। अच्छा, नवली। हाँ। वो आपकी दादी। अरौदा में वो बहुत बड़ा घर था, 200 बीघा जमीन थी उनके पास, चाचा के, मुंशी सिंह नाम था उनका। तो वो या के भगवान देवी के ब्याह में हमारी जो बहन है सब में बड़ी,
तो 1.5 मन का 2 मन का वो हाथ से उठा दिया उन्होंने नाल, इतने पहलवान थे वो। अच्छा अच्छा। अब जमीन पे बेदखली आई, गरीबाई को जमानो, चाचा पे 100 रुपया ले गए, जमीन बच गई। अब वो गए मर, उनके है गए 2, एक खजान सिंह और एक क्या नाम है उसका, उनकी बहन ब्याही धरारी में, धनौरी, हाँ। अब वो बेवकूफ़ हो गया, क्या कहते हैं, खजान शैतान हो गया, इधर उधर ज़मीन बेदखल, सब कुछ, सब चली गई ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन बर्बाद कर दी उन्होंने। अच्छा, उस ज़माने जो है जब आप छोटे थे तो बच्चों से कैसा हिसाब है, बच्चों सख्ती होती थी या कैसे था उस ज़माने? देखो जी, हमारे बाबा जो है उमराव सिंह, वो हमें रण सिंह को धमका के ले जाए करे स्कूल को, मर जब हम ना जाए तो हमारे पीछे डंडा मारे करे, उनको चले क्यों ना जाओ स्कूल। तो वह ज़माने में पढ़े कौन हो, सब ऐसे ही है। तो आपके मतलब आपकी पीढ़ी, आपसे पहली वाली पीढ़ी में लोग पढ़े हुए थे, बाबा तो हमारे पढ़े थे कहीं? अजी वो थोड़े ही पढ़े हुए थे, उन्होंने तरक्की अपने आप खुद ब खुद की है। अच्छा। हाँ, वो 4th पास है, बेवा के थे, मतलब हमारी दादी बेवा थी, जबकि हमारे बाबा थोड़ी उम्र में ही गुजर गए। तो इन्होंने तरक्की, चाचा ने तो खुद ब खुद करिए, नाम पैदा किया उन्होंने। तो स्कूल में भेजने की प्रथा जो आपकी पीढ़ी से शुरू हुई? हाँ, हमारी देखा देखी और 2-3 गांव के भी जान लगे, 5 जने जाए करे हम, मैं, रण सिंह, निर्बल और छतरपाल, जयपाल, तुमायूर, जी। 5 जाए करे हम। हमने मिडिल पास किया यहाँ टाउन स्कूल में जहीराबाद, फिर मैं अनूपसर भेज दिया, अनूपसर पढ़ा, ये रुक गई सब। रण सिंह यहीं पढ़ने लगा क्या जहीराबाद, फिर यहाँ से अनूपसर चला गया मेरे पास ही। ये 10वीं में फेल हो गया, मैं पास करके मैं इंटर में भेज दिया मेरठ, चाचा ने, अच्छा, क्योंकि इंटर मेरठ कॉलेज में आसपास नहीं थी इंटर? ना। अच्छा। जब मेरठ कॉलेज में वहाँ एक लेख हुआ का अनोखे कारण था कि भाई उनने कही नौकरी करने काय को पढ़े लिखे हैं। हमने दरख्वास्त दे दी और चुनाव में आ गए, ऑपरेटर है। अच्छा। 11वीं भी पूरी ना हुई, छोड़ दी। चाचा ने बड़ी नाखुशी करी, बिजली मर जाओगे बहन चो, काय को नौकरी पोकरी करी है, बिजली से मर जा। तो ये कलौली के कुआं पे हमने ट्रेनिंग पाई। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि यदि आपने इंटर बीए कर ली होती उस जमाने, जैसे चाचा कह रहे जब कुछ भी हालत तो ना आई, बड़े- एक बात जरूर उन्होंने कही कि मैं कलेक्टर से कह के अप्रेंटिस कर कलेक्ट्री में करवा रहे थे, तू काम कर दे, बिजली में नौकर हुआ, यह जरूर कही उन्होंने। नहीं, उस जमाने में यदि आपने मेरठ कॉलेज से इंटर या बीए कर लिया होता तो बड़े अफसर अजी कहीं ना है, सब वैसी बात है। हम यहाँ प्रतापपुर पिलखुआ में स्कूल हो, यहाँ में BSc और MSc मास्टर है, 30-30 रुपया मिले। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कौन से सन की बात है इंटर में आप मेरठ कॉलेज गए? ये सन 38-39 की बात, 38। 38-39। हमने नौकरी में अंग्रेजन से बात करी है। अच्छा, गांव में आते थे उस जमाने अंग्रेज? गांव में कोई ना आवा, एक मरतबा सन 43 में, सन 42 से 43 में, हाँ ना, एक जहाज गिर गया। हाँ, जवाब है कभी कभी। अच्छा, कहाँ हाँ, पहले जो यहाँ SDM, कलेक्टर, कमिश्नर सब डेरा डाले, गांव में दौरा करे, लेकिन अब कोई ना। बागन में रुके। अच्छा, जैसे जब बच्चे होते थे, बच्चों से काम वाम कुछ लिया जाता था? घर का क्या काम, खेती का, घर का? अपने मंशा के मुताबिक करवावे, ये कुछ ना कुछ जो कुछ बचे हो काम बालकन पे करवावे। नहीं, जैसे आजकल के बालक कोई हाथ नहीं बढ़ाते हैं, उस ना, जमाने के बच्चे बढ़ाते? जब तो कर लिए। अच्छा, हमने तो करो ना, हमने ना, रण सिंह ने, इनने करो पीछे का रखबन। अच्छा, और ये जैसे बच्चों की पिटाई विटाई होती थी उस जमाने? हम ही पीटे, चाचा ने, मैं, रण सिंह, और हमने तो जब से स्वांग तमाशे ही देखने बंद कर दिए, वह क्या- पिटाई से बात। क्या बात क्या थी, मतलब क्या हुआ था? हम नटनी को नाच देख रहे, नटनी पीतमपुर की, तो अब हम उन्होंने तलाश करे, अब जब हम न मिले तो मैं, रण सिंह दोनों मारे। दादी ने की क्या बात है, ऐसा ऐसा उन चाचा को कही। तो हमें तो फिर शौक हो ना नौकरी में, हमें मुफ्त में भी दिखावे, ऐसे ना पे हमने ना देखे, हमारी तो तबीयत ही हट गई फिर। तो मतलब ये था कि नाच क्यों देखा, नाच? हाँ हाँ हाँ, बुरी नाच- बात है, नाटक। क्यों गई तुम नाच पान देखने। अच्छा, सिनेमा का ध्यान है, कब आया सिनेमा? हमने तो सन 42 में अलीगढ़ में देखा एक मरतबा, यहाँ तो बाद में आया। कौन सी बुलंदशहर में। कौन सी फिल्म थी? फिल्म हुई वो तंडोले मंडोले हुई वहाँ। अच्छा, नागिन। हाँ नागिन अलीगढ़ में। वो सन 42 की 52 की? 41 की बात है, 41 की, 52 की ना, 41 में भी हमने देखी। नागिन, अच्छा। हाँ, अच्छा, मेरा ख्याल है वो सोचो जी कि वो आज़ादी की बात है। फिर हमने ना देखी, फिर हमने कोई फिल्म ना यहाँ देखी ना वहाँ कहीं ना देखी। अच्छा, और जैसे जैसे गांव में तो सब क्या कपड़े क्या पहनते थे उस समय? जैसे आप बाबा टीकम सिंह थे या वही धोती यार, वो जो का कुर्ता या कमीज,
बस और क्या। और पेंट का कब चलन से शुरू हुआ? पेंट का तो ये कॉलेज में जो प्रोफेसर और ये रहते थे, ये पढ़ते थे, जो कॉलेज में हाई स्कूल में या इंटर में बालक रहे, वो सूट पहने, लेकिन तिकोनिया पहने वहाँ के नीचे। ये अंडरवियर नहीं थे, अंडरवियर तो बाद में चले। तिकोनिया बांधे ही नीचे पतलून के उनके, लंगोट जिसे कहते लंगोट। हाँ। हैं। अच्छा अच्छा। और गांव में जैसे कौन पहन के आता था? जैसे मान लीजिए आप गांव गए, पहली बार पेंट पहन के गए, ऐसा कुछ याद है? ना, हम पेंट वेंट ना पहले, हम तो ज़्यादातर हमने तो धोती बांधी और पजामा। स्टूडेंट के तौर पर? हाँ। अच्छा, नहीं जैसे कोई और गया हो गांव में, सबसे पहला आदमी पेंट पहन के कोई आया है हिंदुस्तानी गांव का आदमी? ये आवे फौजी, ये फौजी आवे पतलून वतलून पहन के, फौज में जो नौकर है। अच्छा, तो गांव के लोग मजाक बनाते होंगे? ना, मजाक वजाक कोई ना करे। है जी, भंगी तो पहले ही पहले, एक चुन्नी भंगी हो यहाँ में नगलिया में, उनने तो बड़े आदमी इनको कुर्सी भेजी उनने नगरिया में, शकरपुर में चाचा को वही 2 कुर्सी कहाँ से भेज लाया हो, कलकत्ता या बम्बई में हो। अच्छा, खिलाने पिलाने का क्या हिसाब होता था? रोटी पानी कैसे होती? रोटी पानी यही करी, चाची कर ले, माँ कर ले जब। वो सब्जी वब्जी यही थी जो आज हाँ, चल रहा है या कुछ ये ऐसी ही ना, सब्जी ना मिले। प्रतापुर से आए करे हमारे बहने बनारस सिंह, यूँ कहे करे साग वाग ले, अचार या वैसी चीज़ें। सब्जी तो जब कमी 5 कोस पे तांग भेजे जहीराबाद को, जब तो सवारी में जाए, उनकी खास तौर से स्पेशली खबर जाई प्रतापुर से, नुकतांग मिल जाए हमें वहाँ जहीराबाद। अच्छा, तो सवारी को इंतजाम ही ना हो, 5 कोस पैदल चले या वहाँ से किराए भाड़े करके ले जाए जहीराबाद। बाबा के जो हमारे बाबा थे जमादार सिंह, तो उनके बारे में ये कब इन्होंने इनके यहाँ से कब जाना शुरू किया ऊंचे गांव में? वो ये हुआ कि इन्होंने जो का सनेहीलाल और ईश्वर प्रसाद प्याना खुर्द में 2 थे, एक पटवारी थे, एक कारंदा थे। तो सनेहीलाल की बात में ज़्यादा दम था, चाचा ने उनके यहाँ जाकर काम सीखा पैमाइश का। तो जब वो होशियार हो गए तो ईश्वर प्रसाद कारंदा रहते थे ऊंचे गांव में कुंवर साहब के यहाँ, तो उन्होंने लाला श्री राम से ये बात कही कि एक हमारे यहाँ वो है जमादार सिंह, अरे भाई जमादार सिंह है, उन्हें रख लो। तो लाला श्री राम ने चाचा को बुला लिया। तो वो चाचा यूँ कह रहे कि कभी तो सोनो, कभी चांदी, कभी रुपया, ऐसी थैलियाँ गिर दे करें लाला श्री राम, और मैं भी वहाँ रहा करूँ। जब महीनन है गई आ बात को, मैं यूँ कहूँ लाला ये क्यों चीज़ पड़ी है, लाला यूँ क्यों पड़ी है, मैं उन्हें पकड़ा दूँ। तो वो ईमानदारी टेस्ट कर रहे थे? हाँ, तो आखिर उन्होंने ये बात कही, चौधरी जगत सिंह सुख हम इनको कारण रखेंगे। बल्कि राजा करण सिंह के ज़माने की बात है ये तो पीछे आए जगत सिंह वगत सिंह। तो राजा करण सिंह को थे, उनके 2 रानी थी, रानी किशोरी और एक और उसका मेरा नाम याद नहीं है, उनका औलाद नहीं। सुरेंद्र पाल सिंह आहार में पैदा हुए, ये जगत सिंह इनके बाप, इनके यहाँ रियासत में कारंदा थे राजा करण सिंह के यहाँ। लेकिन हे खानदानी बहापुर के, इनके खास खानदानी होशियार सिंह आदि और थे, लेकिन उनको ज़्यादा न देते, वो लड़ाई झगड़ा करते थे। इनके सुरेंद्र पाल सिंह के नाम वसीयत कर दी वहीं शुरू में ही। और वो खुफिया रही। जब मर गए क्या राजा करण सिंह, जब लाला श्री राम ने वो जाहिर करी कि ऐसा ऐसा भाई वसीयत, तब उस पर बड़ा झगड़ा हुआ उस ज़माने में। आखिर नतीजा क्या था, वही उनके। तो ये बाबा ने कब नौकरी शुरू की यहाँ पे, कुछ अंदाजा? मेरा अंदाज ये है, चाचा की जो नौकरी है, तुम पैदा हुए भैया 28, 29, 30 में, 30 में, 32 में जो कहा हम चौथी में है, तो चाचा वहाँ जाए करे ऊंचे गांव, ये नगरिया, शकरपुर, पाली, रघुनाथपुर, कल्याणपुर, ये गांव इनको दे दिए लगान वसूल करने। जब लाला श्री राम ने ये तय कर लिया कि ईमानदार आदमी है, साबित हो गई बात, तो इनको कारंदा रख लिया इनका। अब इनके बाद में ईश्वरी प्रसाद जब गुजर गए तो जयंती प्रसाद आहार में हो गए। जयंती प्रसाद के बाद में वो क्या कहते हैं, एक राम नारायण कारंदा थे, वो रहे आहार में। उनको जब बेईमान साबित करवा राम नारायण को, चाचा को आहार भेज दिया गया। तो एक तो अनोखे लाल और चाचा तो एक मोहरे रखे करे मुकंदी लाल, वो काम ना करे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं मिडिल करके चाचा मोह को ले गए अंग्रेजी पढ़ाने को। तो एक BA आहार, हाँ, BA पास जो का ज्योति प्रसाद पटवारी का लड़का था, वो मुझे पढ़ाया करता था। ये बताइए, जैसे बाबा की ये बारे में बता दें, कोई पहलवानी वगैरह भी करते थे हमारे चाचा ना? अच्छा, ना, वो तो ये बात शोहरत हुई, हमारे बाबा जो का है नारायण सिंह, उनको कुछ दे करके मार दिया।
तो एक मरतबा ये रन सिंह चला गया, मुकंदा ले गया इधर को नदी पार को, तो चाचा ने धमकाया को और चाची को, मुकंदा कौन थे? खचेड़ू को बाप, ये जो धर्मपाल है या को बाबा। तो चाचा ने धमकाया चाची को और यूँ कही कि तनिक क्यों भेज दिया वाग संग में, जब हमारे बाबा ही मार दिए गए, बहन से लौड़ा मार दे तो ऐसे भेजे ना करें। ये बात ऐसी दिमाग में ही। अच्छा। तो ये कुछ अंदाज़ा है कि ये कुछ और जरा तफसील से बताइए कि ये बाबा को कैसे मार दिया गया था, क्या हुआ था? हमें उसका पता नहीं है, कुछ दे दिया बाबा को, दवाई गोली जैसे मांगी, जैसे बीमार में दवाई दूँ ऐसे ही इन्होंने किसी ने दवाई दे दी। तो वो थोड़ी उम्र में इनके, थोड़ी ये हमारे चाचा दोनों जो का बहुत थोड़ी उम्र के थे जब मर गए हमारे बाबा। वो उमराव सिंह ने वो करी, क्या कहते हैं, परवरिश। हाँ, बहुत भैंस रही हमारे तो 8-7 भैंस, और दूध और घी की इतनी रेंज कुछ ठिकाने ही ना है। अच्छा। तो बचपन में खूब खाने में दूध घी पे जोर था? हाँ जी, कमी कुछ नहीं। 1 रुपया को 1.25 सेर घी, हम जवानों से पढ़े करे। मैं सही कह रहा हूँ, 8 आना को ले ले, जब घर सुना ले जाए वही बहुत हो 1 हफ्ता। और गेहूं और चीनी या इनका क्या दाम था? अजी गेहूँ कौन खाओ जब बेजर खाए करे, गेहूँ ना खाओ। गेहूँ की रोटी तो जब रिश्तेदार आवे, जब 1-1, 2-2 बाल्टन को दे दे। आई समझ। अच्छा। और बेजड़ में क्या क्या चीज़ होती है? मटरार जो अच्छा अच्छा। बेजर वायु के, और गेहूँ चना पैदा होते थे, गेहूँ में चना मिला दे, वो गेहूँ नहीं बोले। अच्छा। अब तो आजकल के तो बालक सब अंग्रेज हो गए, अब तो कोई खाता नहीं है ये। अब गेहूँ चना भी तो पैदा ना हो, मिल गए नई वैरायटी। गेहूँ पानी ज़्यादा लगाने पड़े तो चना जो का बेकार हो जाए। चना को चाहिए पानी की कम ज़रूरत है, पहले देसी गेहूँ है तो चना उनमें है जाए। अच्छा, जैसे आपकी पीढ़ी में जब जैसे आप लोग थे, जब 15, 16, 17 साल के होंगे, बच्चे सब शरारत करते हैं, तो जो नवयुवक होते हैं वो तो कुछ अपना उल्टे सीधे काम तो करते हैं। तो आपकी पीढ़ी के लोग क्या, कैसे जो गलत काम थे वो क्या होते थे? जब गलत काम ना आए, मैं आपको कह रहा हूँ, तो अभी ज़्यादा चली है बात, जब गलत काम ना आए। कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि माँ बाप से डरे सब। चाचा पहुँच गए सुनसान तमाम घर, डरे सब। ऐसे ना कर शोरगुल मचे, कतई बोले भी ना हो कोई है। और तो बाहर को ना, लेकिन सुनो, हमारे यहाँ इन्होंने याद दिवा दी, हमारे यहाँ धीमरी चटेरे के पानी भरे। चाचा ने मना कर दी, कोई बाहर को ना लिख रहा, चप प्यासे बैठे रहो, वो धीमरी पानी भर जाए शाम को वहाँ में, फिर जब भर जाए धीमर पानी भरे। हमारे यहाँ सबसे पहले बात है गाँव में, जबकि दुनिया की हालत खराब रही सी जमान हो, हमारे घर को ऊंचा हिसाब हो। तो यानी कोई औरत उनके सामने बाहर नहीं निकलती। वो बड़े चाचा तो यूँ कह दे कि किवाड़ लगी रहे, मैं नहीं देखना चाहता कोई भिखारी भी अंदर चला जाए। अच्छा, जो जो घेर वेर जो हमारे बटे हैं, ये कब हुए, अलग अलग जो हुआ है? ये ऐसी बात ही कि वो जो का रन सिंह ने ठेको दे दियो, परमाने ट्यूबवेल पर ऑपरेटर हो, और वो जो का कंकर की दीवार बनवाई है तुम्हारे की। हमने जो सन 47 में ये ज़मीन जो का यादू गडरिया की जो हम पे है, जो घेर बनने, अब उसने मुकदमा चला दिया। उसके जो हिस्सेदारी केसरगढ़ नहीं, वो हमें तबादले में दे दी। हमने नंगलिया की तरफ जो ज़मीन वहाँ को दे कर 2.5 पौने दी का, ये ले ली। अच्छा। तो उनने केस चला दिया, इलाहाबाद तक केस चला। आखिर जब केस तय हो गया तो हमने कच्चा घेर बना दिया, 1 कोठा लंबाई और कच्ची दीवार। रन सिंह ने पक्की दीवार बनवा दी कंकर जो इधर। तो ये जो बात उसकी है, ये जो 2 घेर बने थे, ये किस सन में बने थे? ये हमने सन 47 में तो हमने बना, और 47 में ही शादी कंकर की भी 48 में बनी, और 48 में हमने नल लगाया। फिर अच्छा। हैंड पाइप जो कुइया खोद के वैसे ही पानी पीते रहे बहुत दिन तक। तो आप के घेर में जो था? हाँ, सबसे पहले लगाया हमने, सब रास्ता चलते पानी वहीं पीने जाए। अच्छा। तो नल जो है नई बात मानी जाती है? हाँ हाँ, नहीं 48 110 रुपया को सामान दिल्ली से लाए, कुर्सियाँ समझ लो, मशीन पशीन नल पल सब 110 रुपये। और हमारे ट्यूबवेल में एक वो था मिस्त्री, उससे कह दिया, यहाँ का था वो बड़े प्याने के पास गांव में, उनने जो नल लगा दिया, हमें पैसा ना दिए बाबू, क्योंकि वो जो ट्यूबवेल में मिस्त्री हमारी बात मान रहे। अच्छा, खुशहाली कब आई है? पहले 4 इंची का बोरिंग भी है इसमें हमारे में, 4 इंची का बोरिंग करके जब नल है। अच्छा, खुशहाली कब आनी शुरू हुई गांव में? जैसे खुशहाली तो ज़्यादा 64 के बाद में हुई, जब से चकबंदी चली है। तो घोड़ी पे चलते थे ना? हाँ, घोड़ी साहब, एक सफ़ेद घोड़ी तो बहुत दिन रही। और कंधे पे कुछ लाद लेते थे, वो ना, वो क्या होता है? वही कंधा का खुर्जी, वहाँ घोड़ी पर रखे पहले तो,
वहाँ में इधर उधर को सब सौदा कागज़ भी, इधर को कुछ खाने पीने को सामान रख ले करे। और वो भाई उनकी तो ड्रेस इन बातन में कहा आजकल बड़ा सा गोल, तुम कोई फ़ोटो देखिए उनको, कहीं घर होएगा मुख्तार पर, कितने जोर का फ़ोटो लगे, ऐसे अच्छे अच्छे रईसन को भी ना को। अच्छा, फोटो है कहीं वो? हाँ बाप होगा मुख्तार गर्दर होगा, देखिए तुम। अच्छा, वो नहीं देखा हमने। देखो तुम, अच्छा अच्छा 2 फोटो है उनके। अच्छा। और उसी में मुड़ा से मैं रचकन में अच्छा, और बड़े बाबा की फोटो है कहीं? बड़े इनको ना कोई फोटो नहीं। अच्छा, और माँ के भी नहीं होंगे कहीं? ना, माँ के भी नहीं। क्योंकि जब वैसी हालत थी कौन फोटो वोटो ले आवे। ये तो चूँकि रही से भाई कारण दाए जाए रियासत में, हम 4 पैसा की सिगरेट सस्ते में पिए करे चाचा, और हमें कचौड़ी खवाए करे। अनूप सर राम प्रसाद की जो का दुकान ही मोहन सिंह को बुला के ले आ रहे, आज आप पूरी खा ले तुम भी। आमदनी बहुत ही, हाँ कोई ठिकाने ना है आमदनी के। अच्छा, वैसे तो अपने जमाने में जस्ते होंगे, बड़े लंबे चौड़े थे। अरे तुम क्या कह रहे हो, तुम फोटो देखियो, बड़ी अच्छी शक्ल है इनकी। और जब वो मरे गंगा जी पे वो ले गए तो वहाँ एक आदमी ने यूँ कही, ये बालक भी गए छोटे मोटे, अरे कौन ले जा बहन बुग्गी ले जा रहे हो खेत में है, कहाँ रहो तुम? तो हम बोले मैंने कि भैया शकरपुर रहे हम तो, ऐसे ऐसे बात। अरे जहाँ के मुंशी जी हैं मैं वही तो हैं ये। अरे भैया ले जाओ मेरे चांद पे है, ये तो बढ़िया आदमी है। मैंने गलती करी जो टोक दी। आहार से लेकर खादर के रेरुआ तक घोड़ी पे ही चढ़ के देखे, ज़मीन पमीन को बांटे लोगन को खादर की। बड़ी बात में दम हो। कहा अब तो कुछ भी ना, और तुम तो लंदन में हो, कोई शौर्य ना, तुम गांव को भी ना जाओ, देखो भी ना कौन कहाँ रह रहे हो, विजय कौन है। लोग यूँ कहें कि विजय कौन है, भाई विजय राणा रघुनाथपुर के, नरसेना के, सबदलपुर के विजय राणा है, यहीं बैठे हैं। बढ़िया बात बता दी आपने। कौन सी? यही सब जो है, हाँ ये तो पता ही नहीं है ना हमें बच्चों ना, को। मैं गांव का जो का मेरे पास चाचा ने लिखवाई एक डायरी में, सब लिखा हुआ खानदान का सजा पुरान पुमायूर को, और हमारा भी पुराना और अच्छा, जवाहर सिंह से ऊपर भी। मैं जो है हर साल ये डायरी लेता हूँ। गीता दैनंदिनी। इसमें क्या बात है, डायरी की डायरी और श्लोक 18 अध्याय। मुझे 6 जो मैं अपना हिसाब भी लिख लूँ यहाँ में, और गीता के वो पढ़ लूँ। 6 अध्याय मुझे जुबानी याद है, मैं अर्थ के इसमें। अच्छा अच्छा, तो एक महात्मा ने बता दिए। अच्छा, कैसी देर लगाइए दुर्गे, भवसागर में गिरा पड़ा हूँ, मोह आदि जाल में जकड़ा पड़ा हूँ। न मुझ में बल है, न मुझ में विद्या, न मुझ में शक्ति, क्षण तुम्हारी आए पड़ा हूँ, कृपा करो हे माता भवानी। न मेरा कोई कुटुंब साथी, न शरीर साथी, चरण कमल की नौका बनाकर पार होऊंगा खुशी मनाकर, यमदूतों को मार भगाकर, हे मात मेरी, हे मात मेरी। पकड़ के उबारो बाहों मेरी, हे मात मेरी, हे मात मेरी। सदा ही तेरे स्वरूप को जाऊँ, सदा ही तेरे गुणों को गाऊँ, हे मात मेरी, हे मात मेरी। नित्य प्रति तेरे गुणों को गाऊँ, हे मात मेरी, हे मात मेरी। न मैं किसी का, न कोई मेरा, छाया चारों तरफ अंधेरा। पकड़ के ज्योति दिखा दो रास्ता, शरण तुम्हारी आए पड़ा हूँ, नैया पार करो हमारी, हे मात मेरी। तो ये अच्छा, एक जबरदस्ती प्रार्थना करी है, वो यहाँ में मेरी जुबानी भी याद है। अच्छा, वो इतनी भगवान से जबरदस्ती करी है कि कुछ ठिकाने ही ना है। देखो ये रही, दया करो तो अभी ना कर दो, फिर दया कब तक करोगी, सुनाई होगी न जाने कब तक, पुकार यूं ही सुना करोगी। अगर तुम्हारी दया न होगी तो मात मेरी गुजर न होगी, खताएं मेरी ज़रूर लाखों, हे मात तुम ही क्षमा करोगी। भंवर में बेबस पड़ी है नैया, सहारा देखूं तुम्हारा कब तक, करो किनारे पर जल्द आकर हुई देरी तो फिर क्या करोगी। दया की सागर कहाती हो तुम, जनों को दुखों से छुड़ाती हो तुम, क्या सबसे ज़्यादा गुनाह है मेरा जो तुम क्षमा न करोगी। हजारों पापी रिहा किए हैं, दुखों को सरकत सुख दिए हैं, क्या मैं ही हूँ सबसे बढ़कर जो मात तुम क्षमा न करोगी। अगर तुम्हारी दया न होगी तो मात मेरी गुजर न होगी, खताएं मेरी ज़रूर लाखों, ये मात तुम ही क्षमा करोगी। गीता के एक श्लोक और सुना दीजिए। वो गीता को संग या और सुन लीजिएगा। तेरे दर पे माँ आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने चरणों में सर को झुका तो दिया, मेरे सर को उठाना तेरा काम है। मैंने मन को मंदिर बना ही लिया, इसमें आसन जमाना तेरा काम है। मैंने दीपक में बाती सजो तो दी, इसमें ज्योति जलाना तेरा काम है। मैंने झोली फैला दी तेरे सामने, दान भक्ति का देना तेरा काम है। मैंने तुमको अपना बना ही लिया, मुझको बनाना तेरा काम है। तेरी राहों में अब तो कदम बढ़ गई, मुझे कांटों से बचाना तेरा काम। ये भगवान से प्रार्थना जबरदस्ती करी है। सही बात है। गीता के और सुना देंगे। क्या सुनाऊं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युज संवय, माम का पांडवा चैव्य किम कुर्वत संजय।
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं युद्धं दुर्योधनस्था आचार्यं संगं राजा वचनं ब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्रां महतीं चमं व्यूढ़ं दुप्रेण तब शीर्षेण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमर्जुन समायुधि युधानो विराटस द्रौपद समारथा धरस केतु चैकतान काशीराजस वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजस सैवस नरपुंगवाहा 10-11 लो युधामन्यु चैवक्रान उत्मौजास वीर्यवान सौभद्रो द्रौपजय सवे महारथा अस्माकं तु विष्टाय ताविज्योतम नायकामं संयसे संज्ञार्थम तान विविमते भवान भीषम कर्णस कर्णस समिति जय अश्वत्थामा विकर्ण सौम्य तीर्थवी च अन्न च वैवासुरा मदर्ते तयोग जीता नाना शस्त्रणा सर्वे युद्ध वसारदा अपर्याप्तम तदस्मा कलम भीष्मा बृहस्तम पर्याप्तम तदस्तम भीष्मा बृहस्तम अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्था भीष्म एक भरवंत सर्वे ही। बस 11 रन। ये बातचीत की हमने 24 अगस्त 1998 को शाम को 3:30 बजे।